की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज 4 अगस्त है और कल 5 अगस्त। पूरा भारत जान रहा, पूरी दुनिया जान रही कि कल 5 अगस्त को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक नगरी अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साल 9 नवंबर को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कई न्यायाधीशों की टीम के साथ बड़ी लंबी बहस के बाद एक पंचायती नुमा फैसला सुनाया था। देश ने उसे स्वीकार कर लिया। क्या था उस ऑर्डर की कॉपी में, क्या क्या मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, ये बातें देश के सामने आ चुकी हैं। देश का मुसलमान भी जानता, देश का हिंदू भी जानता, देश का सिख भी जानता, देश का ईसाई भी जानता। मैं समझता हूं कि उस निर्णय के बाद जब उसको स्वीकृति मिल गई, भारत के मुसलमानों ने उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हां, एक बात सच है और वो स्वाभाविक भी है कि मुसलमानों को ये जरूर लगा, मुसलमानों की बड़ी आबादी इस बात को आज भी मानती है कि उच्चतम न्यायालय ने कहीं ना कहीं वो जो न्यायिक कसौटी होती है उस पर न्यायालय बहुत हद तक खड़ी नहीं उतर पाई और कुछ न कुछ इंटरनल या सरकारी दबाव था। लेकिन सच्चाई यह है कि मानसिक दबाव भी होता है। देश के जो हालात थे, जो स्थितियां थीं, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता न्यायाधीश के पास नहीं बचा था। जो हुआ अच्छा हुआ, सबने स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया, आपने भी स्वीकार किया। तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता 9 नवंबर 2019 को बन चुका था और यह बात सरकार के जिम्मे था कि वो उस ट्रस्ट का निर्माण करती है। वो ट्रस्ट जो है मंदिर का निर्माण करता और वो ट्रस्ट भी बन गया और ट्रस्ट ने कार्यक्रम रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री के आदेश पर रखा है, निवेदन पर रखा है, ये एक अलग बहस है। मैं इस बहस में कतई आज नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस समय आपसे केवल एक विनती करने आया हूं, देश के तमाम लोगों से, अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों से भी और अपने मुस्लिम भाइयों से भी, बल्कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब से, कि कल 5 अगस्त को जो यह कार्यक्रम हो रहा है इसमें 2 महत्वपूर्ण मामले। एक मामला यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2 गिरोह बन चुका। एक गिरोह जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं और निरंतर बयान आ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वो अपनी वाणी से घेर रहे हैं निरंतर कि मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है, मोदी जी को श्रेय नहीं जाएगा। ये एक अलग विषय है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता सौंपी थी। वो मतदाता तय करेंगे कि श्रेय किसको मिलना चाहिए। इसमें उनकी भूमिका नहीं है जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है कि 2 धड़ा है। अब जब 2 धड़े हैं तो एक आशंकाएं भी हैं और आशंका ये है कि अगर इन 2 धड़ों में श्रेय की होड़ में, श्रेय लेने की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में मोदी जी भारी पड़ चुके हैं, चूंकि सत्ता उनके हाथ में है और मोदी जी के मन और मर्जी के मुताबिक सारा काम हो रहा है, तो जो दूसरा धड़ा है वो देश के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ये मुख्य बिंदु है जिस पर मैं आपके समक्ष आया हूं। तो वो चाहेगा कि देश का सौहार्द बिगड़ जाए, देश में दंगे हो जाएं, हिंदू मुस्लिम लड़ जाए। वो इस तरह के बयान देंगे और सुब्रमण्यम स्वामी के लगातार वो बयान आ रहे हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ही नहीं और वो विवादित मुद्दे जिसको 1991 में उस समय के तत्कालीन सरकार पीवी नरसिम्हा राव ने सदन में बिल लाकर स्पष्ट कर दिया था कि अब
15 अगस्त 1947 में पूरे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वही स्थिति बनी रहेगी। उस पर अब किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, अयोध्या को छोड़कर। ये उस बिल में है, एक्सेप्ट अयोध्या। तो अयोध्या को छोड़कर था तो वो छोड़कर हो गया, वो अयोध्या का निर्णय भी हो गया। तो अब अगर कोई व्यक्ति मथुरा और काशी की बात करता है तो गोया के वो फिर से देश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, और वो सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। तो अब ये आशंकाएं बढ़ रही हैं कि देश में सौहार्द बिगड़ ना जाए, इसकी कोशिश दूसरे धड़े की तरफ से होगी। लेकिन विपक्ष का एक लॉबी है, विशेषकर कांग्रेस के विषय में मैं कहूं कि शरय के मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी बयान आए, जैसे बहुत पुराने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बयान आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनका भी कुछ एक अजीब सा बयान आया है, जिसका कंक्लूजन, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि इस राम मंदिर के निर्माण की यात्रा जो चली है इतने वर्षों, और जिसका सपना कल साकार होगा, इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। ये भी सच है कि रही है, लेकिन साहब आप लड़िए भूमिका की लड़ाई, देश के वातावरण को नहीं बिगाड़िए। तो मैं आम लोगों से विनती करने आया हूं, देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों से, विशेषकर जिनकी आस्था संविधान पर है, सामाजिक व्यवस्था को बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हीं लोगों को बलिदान और त्याग देना पड़ता है जिनकी अटूट आस्था इस पर होती है। उनसे आप उम्मीद न करें जिनकी आस्था ही नहीं, जिनकी तमाम बातें असंवैधानिक, असामाजिक, अलोकतांत्रिक, अधार्मिक होता है, तो हम उनसे उम्मीद कर बैठे और देश का वातावरण बिगड़ जाए, ये मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के सौहार्द को, भाईचारे को, एकता को, अखंडता को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संकल्प लें। चूंकि कल एक आशंका यह भी है कि जैसे ये कार्यक्रम होगा और इसका लाइव प्रसारण होगा और मीडिया, जिसके विषय में कुछ कहना अभी उचित नहीं है, आप जानते हैं कि उसकी भूमिका क्या रहती है, तो उसके भी जो मसाले लगे और मिर्च लगी जो बातें होंगी, उससे वातावरण के बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं। तो प्रबुद्ध नागरिकों से विनती है और समाज सेवियों से विनती है और सकारात्मक राजनीति करने वालों से विनती है मेरी कि आने वाले कल में अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने कस्बे में आप एक सकारात्मक भूमिका में दिखें। राम भक्तों के लिए कल बहुत ही उल्लास का दिन होगा, मैं अग्रिम बधाई उन्हें देता हूं, लेकिन उनसे भी विनती करता हूं कि आप इस उल्लास को प्रकट तो जरूर करें, लेकिन उसका इस तरह से कहीं इजहार न हो कि उसका कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को, दूसरे समुदाय को ये लगे कि ये हमें चिढ़ा रहे हैं और उससे फिर वातावरण बिगड़ने जैसी स्थिति बने। आप खुश हैं, खुश रहें, और हम तो दुआ करते हैं कि पूरा देश खुश रहे, सदैव खुश रहे, सब खुश रहे, सारा समाज खुश रहे। लेकिन ऐसी खुशी जो दूसरों को फिर गम दे दे, उस खुशी को हम खुशी नहीं मानते हैं। इसलिए हम आपसे भी विनती करते हैं और देश के समस्त लोगों से विनती करते हैं कि आने वाले कल में आपकी एक परीक्षा की घड़ी है, एक इम्तहान की घड़ी है। जिस तरह से 9 नवंबर को आपने परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण किया, पास किया और दुनिया में एक संदेश आपने दिया कि दुनिया कुछ समझ रही थी लेकिन हमारा कोई रिएक्शन नहीं, चूंकि संवैधानिक आदेश था, हमने उसे सर आंखों पर रखा। आज भी ये जो है राष्ट्र प्रमुख हमारे एक तरह से महामहिम के बाद प्रधानमंत्री, और बल्कि ये कहें कि महामहिम तो स्टैंप कहलाते हैं, प्रधानमंत्री बड़े पद पर होते हैं और प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहेंगे कि वातावरण बिगड़े। मैं अपने तमाम उन लोगों से जिनकी पूर्ण आस्था संविधान पर है, पूर्ण आस्था उनकी भाईचारे और लोकतंत्र पर है, उनसे विनती करता हूं कि ऐसी ताकतों को कल किसी भी तरह से वो मौका आप न दें जिसकी तलाश में वो बहुत दिनों से हैं।
एक पक्ष वो भी है जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए वातावरण बिगाड़ेगा, और दूसरा पक्ष वो भी है जो मोदी जी का खास होते हुए भी वातावरण को बिगाड़ेगा। उनके लिए मोदी जी, उनके लिए योगी जी, उनके लिए कोई जी माने नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी सीधी सीधी मानसिकता होती है कि हमें सौहार्द को बिगाड़ देना है, हमें अमुक को गाली दे देनी है, अमुक को अपमानित कर देना है और अमुक को छोटा दिखा देना है। इस चक्कर में वातावरण बिगड़ जाता है। तो मैं इस विनती के लिए आपके समक्ष आया हूं और हाथ जोड़कर आपसे विनती है हमारी कि आप प्लीज़ कल के दिन जिस तरह से सामान्य जीवन जीते थे आम दिनों में, वो उस तरह से बिल्कुल सामान्य जीवन जिए, एक दूसरे से जिस तरह से मिलते थे वैसे ही मिले, वैसे ही राम और सलाम दोनों आपका चलता रहे। भाई की तरह प्यार और मोहब्बत से आप जिए, एक दूसरे को आप जैसे जिस तरह से रिस्पेक्ट देते थे वैसे ही देते रहें, और लगे नहीं समाज में कि आज कोई एक माना अजीब सा मामला है, इसका एहसास न हो, इसकी भी कोशिश करें। हाँ, एक विनती और कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उन लोगों से विनती है जिनके पास ये पहुँचता है वो इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारा ये चैनल जो आपका है देश की सच्चाई, जिसने ये बिल्कुल प्रण लिया है कि हम सच्चाई को छुपने नहीं देंगे, सच दिखा कर रहेंगे आईने की तरह, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फेसबुक पेज पर भी देश की सच्चाई को फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में सहयोगी बने। देश में सौहार्द का वातावरण का निर्माण करने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज।